हेलो एंड वेलकम। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है टेक्स्ट बुक का, हाउ द टीचर लर्न्स। इसके हमने पहले 2 पेज पढ़ लिए थे। आज हम इसका जो फाइनल पेज है वो पढ़ेंगे और लास्ट में इसको कंक्लूड भी करेंगे स्टोरी को। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक बच्ची है जो भी विगनर है पढ़ाई में, जिसका नाम नूरा है। वो अपने टीचर्स के पास पढ़ने जाती है, तो उसको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, और उसके जो टीचर है उसको क्या क्या परेशानी आती है कि इसको कैसे पढ़ाना है, कैसे जो बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है इसको ओवरकम करना है। वो कभी कभी वो परेशान भी हो जाते हैं जब देखते हैं कि एक ही लेटर को जब वो नूरा जो है वो अच्छे से पढ़ती है और नेक्स्ट पेज पे उसी लेटर को वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रही, तो टीचर वो एनाइड भी हो रहा है, परेशान हो रहा है कि ऐसे। फिर उसको सडनली अपना एक्सपीरियंस याद आता है कि उन्होंने एक इंडियन लैंग्वेज में पेज को स्टडी किया, उसको देखा, फिर उन्होंने कोशिश की थी कि सेम वर्ड ढूंढने की, तो उनको भी परेशानी आई थी। तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि हमें टाइम देना चाहिए बच्चे को, ताकि वो लेटर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो फिर हाँ, वो अपने आप ही उसको वो पहचान जाएगा लेटर को, है ना, कि आगे भी सेम है। ठीक है। तो इसलिए उनको डिफ़िकल्टी आती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए बच्चे को पहले, कि लेटर्स को वो पहचान लगे, पहचान सके अच्छे से, वो आगे वो उसको फिर अच्छे से वो रीड कर पाएगा। तो आगे आज हम शुरू करते हैं, तो पढ़ना शुरू करते हैं, बोलते हैं। सो वी मस्ट गिव हम plenty of time and not be surprised or upset by what looks like slowness or stupid mistakes। यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि हमें प्लेंटी ऑफ टाइम देना चाहिए, हमें अच्छा सा टाइम देना चाहिए उसको, बच्चे को ऊपर रीड करने में। ठीक है, पहले रीड कर, सॉरी, उसको समझने में, वो लेटर को रिकॉग्नाइज कर ले, अपने दिमाग में बैठा ले कि ये लेटर की शक्ल इस तरह से है। तो इसलिए हमें ना अपसेट होना है कि बच्चा धीरे धीरे पढ़ रहा है या कोई मिस्टेक कर रहा है, हमें जैसे स्टूपिड, जैसे हमें लगता है कि पहले उसने अच्छे से पढ़ लिया उस वर्ड को और आगे वो अब उसको नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह की अगर बच्चा गलती करता है तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें उसको टाइम देना है, कोई बात नहीं, वो आगे से अच्छा पढ़ लेगा। ठीक है। व्हेन अ चाइल्ड हैविंग लुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट टू वर्ड्स on a page without seeing that they are the same suddenly exclaimed, oh, I see, they are the same। तो we must not think that what he has done is a ट्राइवल। हाँ, तो हमें जैसे बच्चा, कोई बच्चा पढ़ता है, कोई लेटर रिकॉग्नाइज अब उसको पढ़ रहा है, तो वो देखता है कि एक वर्ड को कि उसने देखा, पहले पेज पे देखा था, अब उसको दोबारा से भी वो मिलता है वर्ड, तो वो पहचान जाता है और एक्सक्लेम, मतलब ऐसे एक्साइटेड होके बताता है कि हाँ ये वर्ड तो सेम था जो पहले था। ठीक है। तो हमें बिल्कुल ऐसे नहीं है ट्राइबल, मतलब ऐसे, मतलब कि हमें नहीं ध्यान, हमें ऐसे ही नहीं, कैजुअलनेस नहीं दिखानी है हमें भी, टीचर्स को भी, कि ये तो इसने पढ़ा था, ये दोबारा पढ़ रहा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है। हमें स्पेशली उसको वहाँ अप्रिशिएट करना है। ठीक है। हमने ऐसा नहीं सोचना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको छोड़ दो, चलो आगे अब, है ना। हमने उसको अप्रिशिएट करना है, बहुत अच्छा, मतलब अब उसको रिकॉग्नाइज हो गया वर्ड्स के। सो वी मस्ट रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैज़ मेड अ रियल एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। तो हमने वहाँ पे रियलाइज़ करना है, ठीक है, कि अब बच्चे को पढ़ना आ जाएगा। ठीक है। उसने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी खोज कर दी, क्या, कि उसने वर्ड को रिकॉग्नाइज, लेटर को अच्छे से समझ लिया है उसके दिमाग में, अब उसको वो लेटर बैठ गया है शेप। ठीक है। One of the reason why children from unlettered home are at a disadvantage when they start learning to read may be that they lack of familiarity with the shape of word and the letters। जो बच्चे उस जिनकी बैकग्राउंड होती है कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है, उनको कोई पहचान नहीं होती है। अनलेटेड होम मतलब वहाँ उनको किसी ने नहीं बताया ए फॉर एप्पल, बी फॉर जैसे। ठीक है। आजकल मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं पढ़े लिखे हैं, तो वो पहले ही बच्चे को स्कूल भेजने से पहले ही बच्चों को पहचान कराते हैं, जैसी ए होती है, बी, तो ठीक है। पर वो बच्चे जो अनलेटेड होम से आते हैं, जिनके माँ बाप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ऐसी फैमिली से आते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो उतने फेमिलर नहीं होते शेप से बर्ड की। ठीक है। तो इसलिए उनको जो है स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो ये उसके पीछे रीज़न है कि जो
ऐसे बैकग्राउंड से होते हैं बच्चे जिनके घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा, तो वो स्टार्टिंग में थोड़े स्लो होते हैं, ठीक है, तो हमें उनको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। दिस में आल्सो बी रीज़न वाई वी शुड गिव चिल्ड्रन टाइम टू गेट यूज टू एंड फिमिलर विद द लुक ऑफ लेटर्स वर्ड बिफोर बिगिनिंग एंड काइंड ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। हमें उनको क्लास में जो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन देनी है, मतलब कॉपी पेन मतलब शुरू करना है, उससे पहले हमें इसलिए बच्चों को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो राइटर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें उनको टाइम देना है, प्लेंटी ऑफ टाइम देना है कि बच्चे उस लेटर से फेमिलर हो जाएं, उसको पहचान लें अच्छे से हमें, ठीक है। ऐसे खिलौने होते हैं जैसे आजकल ए लेटर के बने, बी के, तो वो पहचान जाएंगे, फिर हमें उनको फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी गुड रीज़न अमंग मैनी अदर फॉर letting the child himself herself decide when he or she wants to start to read। राइटर आगे कह रहे हैं कि इनफैक्ट सबसे अच्छा ये रीज़न है, एक बहुत अच्छा रीज़न है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे को, ठीक है ना, को खुद डिसाइड करने देते हैं कि उसे कब पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। वो पहले उसको खिलौने ही ला के देंगे, वो उनके साथ खेलेगा, पहचान लेगा ये ए है बी है। फिर जब बच्चा खुद बोलेगा मैंने पढ़ना अब शुरू करना है, तो तभी वो उसको पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। Not long ago, a teacher was telling me about her work with young disadvantaged children who could not read or did not read, ठीक है। At one point, she said, "We have plenty of books in the classroom, and they all like to use them." एक टीचर ने, जो ऑथर हैं, उनको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उन टीचर ने यंग और डिसएडवांटेज बच्चों के साथ काम किया, ठीक है, जो पढ़ नहीं पा रहे थे या जिनको पढ़ना नहीं आता है। वो बोलते हैं कि एट वन पॉइंट शी सेड वी हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स, उनके पास बहुत सारी बुक्स थी उनके क्लासरूम में। बच्चे क्या करते थे, उनको पढ़ना नहीं आता था, ठीक है, वो किताबों को पसंद करते थे पर उनको पढ़ना नहीं आता था। दे जस्ट, वो क्या करते थे, टर्न ओवर द पेजेस एंड लुक एट देम, उन पेजेस को पढ़ मतलब सिर्फ देखते थे और ध्यान से देखते थे और आगे करते रहते थे पेज को, ठीक है। How can I get them interested in reading them? I made a suggestion or two that seemed helpful at that time। फिर वो टीचर वो कहते हैं कि मैं कैसे रीडिंग को इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, तो उन्होंने अपनी एक दो सजेशंस जो दी वो हेल्पफुल हुई उस टाइम, ठीक है। ओनली लेटर डिड आई रियलाइज्ड दैट फॉर चिल्ड्रन who had hardly ever seen any, this casual looking at books was a sensible and almost certainly a necessary first step to reading। फिर वही टीचर बोल रहे हैं कि जो बच्चे जो उनको पेजों को, टर्न ओवर लेटर्स को अच्छे से देखते थे, ठीक है, और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक लेटर को देखा नहीं था, ठीक है, और वो टीचर को क्या लगता था पेज ऐसे बुक्स के टर्न कर रहे हैं, ये कैजुअल लुक की है बुक पे, पर वो एक सेंसिबल एंड सर्टनली अननेसेसरी स्टेप था, क्योंकि बच्चों को पहचान हो गई थी लेटर से। तो जब वो रीड से करना शुरू करेंगे तो उनको आसानी हो जाएगी, ठीक है, उनको पहचानने में बहुत, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप था रीडिंग में, ठीक है। बिफोर दीज चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक अबाउट दैट व्हाट पर्टिकुलर लेटर्स एंड ग्रुप्स ऑफ लेटर सेट, they had to get familiar with the look of letter in general। तो क्या बोल रहे हैं जहाँ पे आता है कि बिफोर द चिल्ड्रन बिगन टू थिंक अबाउट द पर्टिकुलर लेटर, बच्चा जब किसी लेटर के, ठीक है, बारे में सोचना शुरू करे या उसको पढ़ना शुरू करे, तो पहले उसको क्या होना चाहिए था, उसके साथ फिमिलर होना चाहिए, उसको पहचान कराओ, उसके दिमाग में बैठा दो कि ये है भाई ए, ये है बी फॉर बॉल, ये सी फॉर कैट, ये होती है ऐसे, या अनार ऐसे है, या आम ऐसे होता है। उसको फिमिलर करना है, उससे अच्छे से पहचान करानी है, फिर ही हमें उसको पढ़ने के लिए बोलना है, या पढ़ने वाला स्टेप जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। जैसे कि जस्ट एज अ चाइल्ड लर्निंग टू टॉक मस्ट फर्स्ट बिकम फिमिलर विद द साउंड ऑफ टॉक,
जैसे कोई बच्चा बोलता है, बोलना शुरू करता है, स्टार्टिंग में थोड़ी बोलना शुरू करता है, वो पहले सुनता रहता है, साउंड को अपने दिमाग में बिठाता रहता है, साउंड उससे फिमिलर होता है, फिर वो बोलना अपने आप शुरू करता है। सेम वे यहाँ रीडिंग में होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ये मतलब लेसन था, हाउ द टीचर्स लर्न। टीचर भी इससे सीखता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। बिल्कुल भी हमें मतलब परेशान नहीं होना है जब बिगिनर आते हैं उनको पढ़ाने में। बिल्कुल साइलेंट, बस स्लो, बड़े प्यार से उनको टाइम देना है, बहुत सारा उनको पहचान करानी है पहले लेटर से, फिर उनको वो गलत पढ़ेंगे, वो ऐसे पढ़ेंगे, हमें उससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी जो लिखी थी जॉन हॉल्ट जी ने। तो ये पूरा लेसन हमने रीड कर लिया, पढ़ भी लिया, अंडरस्टैंड भी कर लिया। अब इसकी एक्सरसाइज ये है वो हम नेक्स्ट अगले में वीडियो में मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।